दोस्तों नमस्कार। क्या आपको पता है कोरोना वायरस से भी एक खतरनाक वायरस अब आ चुका है जिसमें मृत्यु दर जो है वो 70 से 75% तक की है। क्या आपको पता है भारत में पहली बार 2001 में सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में इस वायरस को पहली बार देखा गया था जिसमें 66 केसेस आए थे और लगभग 45 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई। तो ये खतरनाक वायरस का नाम है निपाह वायरस। अब वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान समय में फिर से ये वेस्ट बंगाल में ही 5 केसेस इसके दर्ज हुए हैं और फिर से 100 लोगों को उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले को वापस से क्वारंटीन कर दिया गया। तो क्या हम ये फिर ऐसा मान लें कि कोरोना वायरस की तरह ही ये निपाह वायरस भी इतना घातक होगा और क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा? तो आइए इन तथ्यों को समझते हैं। निपाह वायरस है वो सबसे पहले 1998-99 में मलेशिया में देखने को मिला था। उस टाइम ये इन्फेक्शन पिग से फैला हुआ था और वर्तमान समय की अगर बात करें तो जो भारत और बांग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्र हैं यहाँ पर जो 5 केसेस देखे गए हैं, जनरली उन केसेस में मुख्य वाहक जो है वो है ताड़ या यूं कहें ताड़ी, यानी कि खजूर के पेड़ का रस। तो खजूर के पेड़ के रस को बैट्स या चमगादड़ आकर क्या है पीता है और उसमें अपने श्लेष्मा उसमें अपने मूत्र इनका विसर्जन कर देता है, जिसको कि वापस पीने के बाद इंसानों को ये हुआ ऐसा माना जाता है। तो यहाँ समस्या यहाँ ही नहीं है, समस्या 2018 से ही विकराल रूप ले चुकी है भारत में, जब केरल में बार बार इसके केसेस आ रहे थे। 2025 में हम यूं कहें कि कोरोना वायरस की तरह ही इसमें भी संक्रमण देखने को मिला, या ऐसा समझिए कि आम सर्दी फ्लू का ही इसमें जो है सिम्टम्स था और लोग छींक कर, है ना, या बुखार, हल्के बुखार या सर्दी का इसका सिम्टम्स लेकर अस्पताल में भर्ती हुए और पता चला कि ये जो है निपाह वायरस का अटैक है। इसकी सबसे खास बात इस समय ये देखी जा रही है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 4 से लेकर 14 दिन का है और कई केसेस में 45 दिन भी देखने को मिल रहा है। ये काफी लंबे समय तक भी किसी किसी में देखने को मिल सकता है, किसी किसी में कम समय में, जैसे कोरोना वायरस में 14 दिन का देखने को मिला। अब ये खतरनाक इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर इसका अटैक ब्रेन में हो जाता है तो मरीज के ब्रेन में अगर इसका अटैक हो जाता है तो मरीज को सर दर्द रहेगा, कंफ्यूजन होगा और तो और उसको हल्के झटके भी आने लगेंगे। और यही नहीं रुकेगा, ये 24 से 48 घंटे के अंदर इंसान कोमा में भी जा सकता है। तो इतना घातक है ये निपाह वायरस।